हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो हम लाभ और हानि के ऊपर, जैसा आप जानते हैं कि इस समय क्लासेस कर रहे हैं, तो ये हमारा लाभ और हानि के ऊपर अगला वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ ध्यान से देखिए इस वीडियो को, अगर आपको समझना है तो। और अगर आपने लाभ और हानि बिल्कुल नया पढ़ना सीखा है तो प्लीज़ हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला प्रश्न ये है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों मान लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, विक्रय मूल्य के रूप में लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है। जो दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो इसके विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है सापेक्ष में, तो हम विक्रय मूल्य को ही एक्स मानेंगे। माना विक्रय मूल्य एक्स है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए 100 पेंसिल बेच रहा है, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य जो एक्स है, तो 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। 100 पेंसिल का विक्रय मूल्य एक का एक्स है, तो 100 का दाम कितना हो जाएगा, 100 गुणे एक्स, या इसको लिख सकते हैं 100 एक्स। तो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हो जाएगा, 20 गुणे पेंसिल का विक्रय मूल्य कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा 20 एक्स। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो पक्षांतर करेगा तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य था हमारा 100 एक्स और लाभ है 20 एक्स, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 एक्स। तो ठीक है दोस्तों, तो अब लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना था दोस्तों हमारा 20 एक्स, और क्रय मूल्य कितना है 80 एक्स, गुणे 100, एक्स से एक्स कट जाएगा। अब देखिए 20 चौके 80, अब ये 4 से भागा देगा 100 में, तो कितना बचेगा 25, तो ये हो जाएगा 25%। तो उसका लाभ प्रतिशत जो है 25% है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, आशा करता हूँ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किग्रा के स्थान पर तो 960 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जैसे उसको देना चाहिए 1 किलोग्राम, लेकिन वह 960 ग्राम को ही 1 किलोग्राम बता के दे रहा है आपको, तो उसको तो फ़ायदा हो रहा है 1 किलोग्राम में 40 ग्राम का। तो उसका कितना प्रतिशत फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों देखिए पहले 960 ग्राम क्या हो जाएगा, इसको हम किलोग्राम बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम दिया है तो सारे यूनिट जो है, इकाइयाँ जो है सेम होनी चाहिए। तो 960 बटा 1000, ये हो जाएगा 0.96 किलोग्राम, क्योंकि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माना जो दर है या क्रय मूल्य जो है 100 रुपये प्रति केजी है। ठीक है दोस्तों, प्रति किलोग्राम है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य देखिए 1 रुपये 1 केजी में मिलता है उसको, लेकिन वो बेचता है 100 रुपये में 0.96 केजी। ठीक है, यहाँ से देखिए जो 0.96 केजी को ही 1 केजी बता के वो दे रहा है, तो 1 केजी का दाम जो है 100 रुपये है, तो 0.96 केजी का दाम जो है x बटा 0.96। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे समझ लीजिए कि 3 किलो आम का दाम जो है 60 रुपये है, तो 1 किलो आम का दाम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 60 बटा 3 कर देंगे आप, तो उसी तरह x बटा 0.96 कर दिया हमने। ठीक है दोस्तों, तो इसको भाग देंगे आप, तो ये हो जाएगा 100 बटा 96, एक्स ऊपर नीचे दोनों 100 से गुणा कर दिया, 4 से भाग देंगे अगर ऊपर नीचे दोनों, तो ये हो जाएगा 25 एक्स बटा 24 चौके 96, तो ये 25 बटा 24 एक्स हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य
ठीक है दोस्तों, बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो आप देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो लाभ हो जाता है, तो चाहे आप लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 लिखे, चाहे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 लिखे बटा क्रय मूल्य गुणे 100 लिखिए, बात एक ही है। तो आप देखिए विक्रय मूल्य कितना है आपका 25/24 एक्स, माइनस क्रय मूल्य आपने कितना माना था एक्स रुपये माना था। ठीक है दोस्तों, आप क्रय मूल्य नीचे भी आ जाएगा गुणे 100। तो अब देखिए एक्स यहाँ पे कामन ले लीजिए, तो एक्स कामन ले तो क्या बचेगा 25/24 माइनस 1/x गुणे 100। तो एक से एक्स कट जाएगा। अब 25/24 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/24 माइनस ये भी 24 हो जाएगा। आपको अगर भिन्नों का जोड़ घटाना नहीं आता है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारा भिन्नों का जोड़ घटाना वाला वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। गुणे 100 कर दीजिए यहाँ पे, 25 में से 24 घटेगा तो 1 बचेगा, बटा 24 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 100/24%। तब इसको देखिए भाग दीजिए 4 से ऊपर, 25 बचेगा, 25 चौका 100, 24 को 4 से भागा देंगे तो 6 बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 6 चौका 24 सही 4 सही 1/6%। इतने का लाभ होगा दुकानदार को दोस्तों। तो ये इसका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक दुकानदार जो है त्रुटिपूर्ण तराजू से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का फिर घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों देखिए, घोटाला करने का क्या मतलब है, अगर वो त्रुटिपूर्ण खराब तराजू है, उससे सामान वो खरीद रहता है, तो अब वो घोटाला कर रहा है, सामान खरीद रहा है, तो जरूर वो 10% का घोटाला करता है। इसका मतलब है कि वो 10% ज़्यादा ले रहा है। मतलब आपसे 1 kg अगर चावल खरीद रहा है वो, तो आपसे वो ज़्यादा ले रहा है 10%, मतलब 1 किलो 100 ग्राम ले रहा है, और बेचते समय 10% का घोटाला करता है। तो मतलब बेचते समय भी जो है आपको इतना कम दे रहा है 10%, तभी उसको फ़ायदा हुआ। तो अपना फ़ायदा कमाना है तो खरीदते समय वो आपसे ज़्यादा ले लेगा और देते समय आपको कम दे देगा, तो आपको तो उसको कितना फ़ायदा होगा, तो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मान लेते हैं कि वह 1 kg सामान जो खरीद या बेच रहा है, तो माना 1 kg वस्तु या सामान बेच या खरीद रहा है, ठीक है। या 1 की जगह आप x भी मान ले सकते हैं, तो x ही मान लीजिए, आप मान लीजिए x kg मान रहा है, तो खरीदते समय 10% का घोटाला कर रहा है। तो 10% का घोटाला कर ले रहा है, मतलब 10% वो फ़ायदा ले ले रहा है अपने लिए। तो x का 10% कितना हो जाएगा, x गुणे 10/100, तो हो जाएगा 0.1x। तो उसको टोटल कितना हो गया, आप वो उसने लिया 1 kg, लेकिन उसके पास हुआ कितना 1 kg प्लस 1.x kg, तो x प्लस 0.1x इक्वल टू 1.1x kg हो गया उसके पास। अब देखिए, अब वो बेचते समय है इसका 10% कमा रहा है, तो 1.1x का 10% इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा 0.11x। देखिए यहाँ पे ये लाभ कमा रहा था 0.1x, और यहाँ पे ये लाभ कमा रहा है 0.11x kg। तो अब टोटल लाभ हो गया कितना 0.1 प्लस 0.11, तो क्या हो जाएगा 0.21 x kg। अब देखिए उसका क्रय जो ओरिजिनल था, जितना वो सामान बेच रहा था ओरिजिनल कितना है x, तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ का जो प्रतिशत हो जाएगा 1 kg के x kg के रिस्पेक्ट में 0.21x बटा x गुणे 100। दोस्तों ये हो जाएगा 21%। ठीक है, तो उसका जो लाभ हो जाएगा 21% हो जाएगा, क्योंकि उसने 10% यहाँ कमाया खरीदते समय, 10% बेचते समय। तो जो अगला जो बेचते समय जो 10% निकालेंगे, वो टोटल जो लाभ हुआ के साथ जो 1.1x आया उसके ऊपर निकलेगा, तो इस हिसाब से उसके पास 21% लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाद प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों देखिए, एक तो वो 10% जो लाभ है वहाँ से कमा रहा है जहाँ से वो दाम बढ़ा के बेच रहा है उसका, और विक्रय मूल्य बढ़ा के बेच रहा है, और दूसरा जो फायदा वो कमा रहा है वो 20% कम ही दे रहा है। तो देख लेते हैं। माना क्रय मूल्य
x रुपये है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप 100 रुपये भी मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी हुई है, केवल प्रतिशत दिया हुआ है, तो प्रतिशत के केस में आप 100 रुपये भी मान के कर सकते हैं। तो मान लिया मैंने x रुपये है क्रय मूल्य, तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा ये x रुपये प्रति kg है। ठीक है, प्रति किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, 1 किलोग्राम बेचता है तो वो x रुपये, 1 किलोग्राम जो है x रुपये में खरीदता है। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, x का 10% प्लस x, मतलब जो पहले क्रय मूल्य था प्लस वो, प्लस 10% जो लाभ है वो, तो होगा x प्लस 0.1x, तो ये हो जाएगा 1.1x। यह विक्रय मूल्य जो है प्रति किलोग्राम है, 1 kg का दाम। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 800 ग्राम ही बेचता है, 20% कम तोल के बाट यूज करता है। तो अगर 1 kg जो है, 1 kg हम खरीद रहे थे तो वो 8.8 किलोग्राम ही बेचता है। 1 kg का 20% आप निकाल लीजिए, 1 गुणे 20/100, तो ये हो जाएगा 0.2। तो 1 kg में से 0.2 kg गया है तो 0.8 किलोग्राम। ठीक है, तो वो 1 kg की जगह ये 0.8 किलोग्राम यूज करता है, तो हम 1 किलोग्राम की जगह 0.8 किलोग्राम रख देंगे। तो विक्रय मूल्य जो होगा ये प्रति kg के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से क्या होगा, 1.1x बटा 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम की जगह वो 0.8 किलोग्राम ही रख रहा है, ये 0.8 किलोग्राम ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 1.375x। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, 8 कम 8 और 3 बचेगा तो 8 3 24, फिर 6 बचेगा तो 8 7 56, फिर 4, ऐसे आप डिवाइड करके देख लेंगे तो 1.375x आएगा। तो जो लाभ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1.375x माइनस x बटा x गुणे 100, तो ये हो जाएगा 37.5%। ठीक है दोस्तों, अब फिर से एक बार समझ लीजिए कि उसने मान लीजिए क्रय मूल्य जो है x रुपये है, मान लीजिए उसने x रुपये के रेट से खरीदा, दर से खरीदा कोई सामान, प्रति 1 kg x रुपये खरीदा, तो विक्रय मूल्य कितना है, इसका 10% है। तो अगर 1 kg ही वो इसे बेचता हो तो इसका 10% मतलब 10% है 0.1x, तो x प्लस 0.1x 1.1x 1 kg का दाम होता। लेकिन 0.8 kg ही वो बेच रहा है तो 0.8 से डिवाइड हो जाएगा वो, तो 1.1 बटा 0.8, तो ये 1.375x हो जाएगा हमारा नया विक्रय मूल्य। तो अब लाभ देख लीजिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुणे 100, तो हमने सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो ये आ गया हमारा 37.5%। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको उसका समझा सकूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।